इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 18 पढ़ी है। आज जुमा के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है मस्जिद, अहमियत और फजीलत। दुनिया के अंदर अगर किसी बिल्डिंग को अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा हासिल है तो वो एक ही बिल्डिंग है, एक ही इमारत है, एक ही घर है और वो है मस्जिद। खाने काबा अल्लाह का बड़ा घर है और हमारी और आपकी जो मस्जिद है ये भी अल्लाह का घर है। याद रखिएगा, हमारे ज़माने की मस्जिद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद कैसी थी। आज हमारे और आपके ज़माने की मस्जिद पक्की है लेकिन नमाजी कच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद कच्ची थी और नमाजी पक्के थे, बस यही फ़र्क है। आज हमने बिल्डिंगें बना ली, मार्बल लगा लिए, लेकिन नमाजी के लिए मस्जिद तरस रही है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में, शब माने रात, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है। कुछ लोगों को अल्लाह से मांगना हो तो वो बहुत नमाजी हो जाते हैं, और अगर मांगी हुई चीज़ नहीं मिली तो पहले नमाज ही की कुर्बानी दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे बोले थक गया मांग मांग के, अब क्या करने का। मेरे भाइयों, बंदा कभी थकता नहीं और अल्लाह वाले कभी थकते नहीं, याद रखिएगा। इसलिए मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके आबादी के लिए, उसको भरने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मस्जिद से जो भी जुड़ता है उसकी शान बड़ी निराली है, यानी उसकी शान बहुत ऊंची है, जो भी जुड़ जाए। अब मैं क्या गिनाऊं, 5 लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, एक मुसल्ली, दूसरे मुतवल्ली, एक इमाम
एक मुअज्जिन, एक खादिम, ये 5 लोग होते हैं बस। मस्जिद का पूरा खेल 5 लोगों पर है बस। आप जिसमें से आप जुड़ जाएं, जो मौका मिल जाए, याद रखिएगा, पहले आबादी नहीं, पहले मस्जिद उसके बाद आबादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी गए पहले मस्जिद बनाई, उसके बाद आबादी का मसला है। सही बुखारी किताब उस्सलाह हदीस नंबर 428। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए और बीच में क़ुबा के अंदर ठहरे। मस्जिद नबवी पहली मस्जिद नहीं है, मस्जिद नबवी पहली मस्जिद नहीं है, बल्कि क़ुबा में जो मस्जिद बनी है मस्जिद क़ुबा, 14 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरे और वहाँ पहला काम वही किया, मस्जिद। तो आजकल हमारे और आपके जो एरिया डेवलप होते हैं, इसलिए मैं बिल्डर लोगों से भी कहता हूँ, अगर आप मुसलमान हैं तो आपने पहला काम मस्जिद बनाना। अल्लाह उसकी बरकत से आपके पूरी तिजारत में बरकत दे देंगे। और मस्जिद की वजह से बरकत होती। कितने लोग क्या करते हैं, मस्जिद ही से दूर भाग रहे हैं। क्यों? 5 वक्त अजान जो होगी, आवाज़ जो आएगी, जी नहीं, अल्लाह के घर से जुड़िए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, वह अमरा बिबिनाइल मस्जिद, पहला काम मस्जिद, तो मस्जिद नबी बनी। मस्जिद में जिस तरीके से जो भी मेहनत करता है उसके लिए जन्नत है। जन्नत से नीचे वाली कोई चीज़ है ही नहीं। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 533, मन बना मस्जिदन लिल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस है। कुछ ऐसी हदीसें हैं जिससे उस्मान ही बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप देखिएगा अक्सर कुरान वाली रिवायत भी उस्मान ही बयान करेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मस्जिद वाली भी अक्सर रिवायत वही बयान करेंगे। क्यों? कुरान से भी उनका ऐसा ताल्लुक़ है, जो ये कुरान हमारे और आपके पास मौजूद है, ये उन्हीं की खिदमत है, इसको मुसफ़ उस्मानी कहते हैं। और मस्जिद के मसले में जब भी ऐलान हो और नाम ना आए उस्मान गनी का, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अक्सर हदीस आप देखिएगा उन्हीं से आती है। तो ये हदीस भी, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया, अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। अब हम में से बहुत सारे भाई सोच रहे हो, मौलवी साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊं? अगर मैं रहता तो मैं भी बना लेता। फलाने भैया के पास इतनी दौलत है, वो बना ही नहीं रहे हैं। काश के मेरे पास दौलत होती, पैसा होता, तो मैं भी मस्जिद बना लेता और जन्नत में घर बन जाता। आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, हिम्मत तो कीजिए। सुनन इब्न माजा किताबुल मसाजिद वल जमाअत हदीस नंबर 738, मन बना मस्जिदन लिल्लाह कमफ़हस क़तातिन औ असग़रा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने मस्जिद के अंदर कबूतर, कबूतर देखे जो उड़ते रहता, कबूतर, कबूतर कितनी चीज़ दे दी, यानी कबूतर या कबूतर से भी थोड़ी सी चीज़ लगाई, अल्लाह जन्नत में घर बना देंगे। अब इसका मतलब क्या है? कबूतर और कबूतर से भी छोटी चीज़, पानी का नल लगा दिया। मुतवल्ली साहब ये पूरा नल मैं लगवाता हूँ, मुतवल्ली साहब टॉयलेट मैं लगवा रहा हूँ, पूरे पंखे ये कलर अच्छे नहीं है या तेज़ नहीं आ रही हवा, पूरे पंखे मेरी तरफ से। तो यही तो कबूतर है। यानी कबूतर का घोंसला देखे आप, उनका घर छोटा सा होता है। यानी आप छोटी से छोटी चीज़ लगाएंगे मस्जिद में, अल्लाह अकबर। आज हमारे महल तैयार है, लेकिन हमारी मस्जिद में एसी नहीं है, हमारे घरों में एसी है। ज़रा गौर तो कीजिए। जिस महल का क्या होगा, हमारे जीते जी लात मार के हमारे बच्चे भगा देंगे, बाबा भागो। जो महल हम और आप बना रहे हैं हम भुगत नहीं पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के घर में कबूतर का घोंसला, उसका घर, उतनी मेहनत कीजिएगा तो जन्नत बना लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। मुतवल्ली साहब ये पूरी कालीन मेरी तरफ से, आप लाइट का बिल अब मैं भरूंगा, आपने नहीं भरना। मामूली चीज़ बता रहा हूँ। ये जो मशीन ख़राब हो गई ना, मेरी तरफ से आप कबूतर का घोंसला, कबूतरी का घोंसला या उससे भी कम चीज़। अच्छा क्या काम है? ईंटा मेरी तरफ से, रेत मेरी तरफ से, रेती मैं लाता हूँ, सीमेंट मैं लाता हूँ। यानी आप क्या कर सकते हैं?
इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई कि अगर कोई कबूतरी के घर के बराबर भी मस्जिद में लगाता है उसके लिए जन्नत की गारंटी, और अगर पूरा लगा देगा तो कितना बड़ा घर तैयार हो जाएगा। तो मेरा भाई मस्जिद से जो भी जुड़ता है वो कम नहीं है। और मस्जिद में जब हम और आप जितनी मर्तबा आते हैं, एक ऐसी हदीस मुझे याद आ रही है और सामने आई, मैं तो ताज्जुब किया। आप जिद कर लीजिए और आप अहद कर लीजिए कि मैं मस्जिद में 100 बार आऊँगा। हदीस सुन लीजिएगा, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 662 या 666 है। मन गदा इलल मस्जिद और राह अब्दुल्लाहु लहु अल जन्नह, जो कोई मस्जिद में आएगा, जितनी बार आएगा, जुमला याद रखिएगा, जितनी बार आएगा और जितनी बार जाएगा, अल्लाह उतनी मर्तबा आने में और उतनी मर्तबा जाने में जन्नत में उसके लिए मेहमानी तैयार कर रहा है। हम और आप अल्लाह के मेहमान होते, जितनी मर्तबा आप आइए, आप गिन लीजिए, कम से कम 5 मर्तबा तो आइए। 5 मर्तबा आने में हम अल्लाह के मेहमान हैं और 5 मर्तबा मस्जिद से जाने में हम अल्लाह के मेहमान हैं। 10 बार हो गए। अब आप ही बताइए, जो अल्लाह का मेहमान हो जाए और अल्लाह जिसका मेज़बान हो जाए, उससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है? बताइए आप। मामूली नहीं है। इतना ही नहीं, एक हदीस और मुझे अभी याद आई, तैयारी कर रहा था, देख रहा था, सिलसिला हदीस सही हदीस नंबर 27-28। अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेंगे, ऐन जीरानी ऐन जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। अब अल्लाह का पड़ोसी कौन बन सकता है? गौर से सुनिएगा, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह, आपका पड़ोसी कौन बन सकता है? अब आप ही बताइए, अल्लाह के पड़ोस में कौन रहेगा? अल्लाह पुकारेंगे, कहाँ है मेरे पड़ोसी, कहाँ है मेरे पड़ोसी। फरिश्ते कहेंगे, किसी के अंदर ताकत नहीं। मैं यंबग़ी अन युजाविरक, अल्लाह कौन है जो आपका पड़ोसी बन सके? तो अल्लाह खुद ही जवाब देंगे, ऐन उम्मारुल मसाजिद, उम्मारुल मसाजिद, कहाँ है मस्जिदों को आबाद करने वाले, वही हमारे पड़ोसी हैं। कितना बड़ा इनाम है मेरे भाइयों मस्जिद में आने का। मुसल्ली बनने की फिक्र कीजिए, मुतवल्ली बनने की नहीं। आज मस्जिद में आने वाला सब मुतवल्ली है, मुसल्ली नहीं। हाँ भाई, सबका अलग अलग ओहदा है। मुसल्ली यानी नमाज पढ़ने वाला, जितनी मर्तबा हम आते हैं और जितनी मर्तबा मस्जिद से वापस जाते हैं, अल्लाह हर मर्तबा हमको मेहमान बना लेता है। फिर भाई कितना बड़ा इनाम। क्या बयान करूं, क्या करूं, कहूं। सहाबे कराम के पास जब भी मस्जिद का मसला आता और ऐलान अगर होता, अब आप ये मत सोचिएगा कि मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने हमको ये उन्वान दे दिया, ऐसा नहीं है। और ये हदीस अभी के लिए कोई नहीं आई है, ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही की हदीस है। बस वैसा दिल चाहिए। हमारे पास 2 चीज़ में, एक चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। अब 2 चीज़ क्या? दोनों दाल है। दाल माने दौलत, दाल माने दौलत और दाल माने दिल। सहाबे कराम के पास दौलत भी थी, दिल भी था। हमारे पास दौलत तो है लेकिन दिल नहीं है। ओहो, दे दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे यही बच्चे जो लात मार के भगाने वाले, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिक्र ये कीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं दूंगा तो मेरा क्या होगा। सुन लीजिए हदीस, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3703, उसके अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यश्तरी बुक़ता आल फ़ुरान, कौन है जो मस्जिद के बाजू में एक ज़मीन बिक रही है, उसको ख़रीद करके मस्जिद में मिला दे, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। मजमे में बड़ा ऐलान हुआ, कौन है मस्जिद के बाजू की जगह बिक रही है, उसको ख़रीद के मस्जिद में मिला दे, क्योंकि नमाजियों की तादाद बढ़ गई। आज हमारे और आपके यहाँ जुमा में तादाद बढ़ती है और सहाबे कराम के यहाँ कब 5 वक्त बढ़ जाती थी। कौन है? इसलिए देखिएगा कहीं कहीं पर मुतवल्ली साहब तारुफ कराते हैं अपनी मस्जिद का, वो बेचारे का जज्बा अच्छा है। मौलवी साहब क्या कहा जाए, जुमा में पूरी मस्जिद पैक हो जाती है। ये ऐलान कब करेंगे कि मौलवी साहब फजर में मस्जिद पैक हो जाती है। मेरे भाई, सहाबे कराम मौजूद,
कौन है बाजू की ज़मीन बिक रही है खरीद के मस्जिद में मिला दे, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और कहा फश्तरैतुहा मिन सुल्ब माली, सुन लो मैंने अपने असली माल से वो ज़मीन खरीदी और मस्जिद में मिला दिया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आप सऊदी अरब चले जाइए, सऊदी अरब में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का अकाउंट अभी भी खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, कब दुनिया से गुजर गए, उनके नाम का अकाउंट अभी भी खुला हुआ है। जो सदका व खैरात किया था 1300 साल पहले, 1400 साल पहले उनके नाम का अकाउंट खुला हुआ है। मालदार लोग थे, दुनिया में सब लोग थे, चले गए, लेकिन अल्लाह के घर में जो दिया तो अभी तक अकाउंट खुला हुआ है। मेरे भाइयों, वो काम करके जाइए कि अपना अकाउंट खुला रहे। अपने भारत देश में 2 शाहजहां गुजरे हैं, अपने भारत देश में 2 शाहजहां गुजरे हैं। एक शाहजहां मर्द हैं जो दिल्ली के अंदर हुकूमत किए, शाहजहां, मुगलिया सल्तनत के शाहजहां। शाहजहां ने बड़ी मस्जिदें बनाई है और शाहजहां को इंडिया का इंजीनियर कहा जाता है, भारत का। और ऐसी ऐसी मस्जिदें बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी मस्जिदों को आबाद रखा है उनकी नीयत के हिसाब से। दिल्ली की जामा मस्जिद मर्द शाहजहां ने बनवाई है, शाहजहां। और आप मध्य प्रदेश भोपाल चले जाइए, भोपाल के अंदर भी एक मस्जिद बनी हुई है जिसको शाहजहां ने बनाया है। वो शाहजहां मर्द थे, ये शाहजहां बेगम औरत थी, भोपाल मध्य प्रदेश वाली। उन्होंने भी एक ऐसी मस्जिद बनाई है जिसका नाम है ताजुल मसाजिद। ताजुल मसाजिद जामा मस्जिद से भी बड़ी है अगर आप देखेंगे गौर से तो। और ताजुल मसाजिद एशिया की बड़ी मस्जिदों में से एक बड़ी मस्जिद है, एक औरत ने बनाई है। और इतना ही नहीं, कभी आप भोपाल जाइए, ताजुल मसाजिद देखिए। ताजुल मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हूँ, 1-2 बार देखा हूँ। ताजुल मसाजिद के अंदर ही एक पूरा हिस्सा लेडीज़ के लिए ख़ास है। अब बात लेडीज़ की चली तो बोल ही देता हूँ। आज हमारी कुछ बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, इधर मसला उधर मसला, हम और आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, ये क्या हो रहा वो क्या हो रहा। उसका एक ही इलाज है, मस्जिद खोल दीजिए, मस्जिद खोलिए, मस्जिदों में आने दीजिए, दीन सीखने दीजिए। हर जगह खुला हुआ है, सिर्फ मस्जिद बंद है, लेडीज़ यहाँ नहीं आ सकती अपने यहाँ। यानी मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्यों? फितना है। मार्केट में घूम रही है, कोई फितना नहीं। शादी ब्याह में जा रहे, कोई फितना नहीं। भाभी, चाची, दादी वगैरह, दिस और डैट, हाथ भी मिला लेते, अब तो चल ही रहा हो। एक साथ बैठ के खा रहे, कोई फितना नहीं। अकेले सफ़र कर रही हैं, कोई फितना नहीं। मस्जिद में आएंगी तो फितना नहीं, मस्जिद में आएंगी तो फितना ख़त्म होगा। ताजुल मसाजिद आप चले जाइए, भारत देश में आज भी ऐसी मस्जिद है जहाँ लेडीज़ के लिए हिस्सा बना हुआ, लेकिन अभी वो पैक है। उस औरत ने बनाया था, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम के दूसरे शौहर का नाम नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी भोपाली है। क्या कहा जाए, अगर ख़वातीन मस्जिद में आना चाहती है तो हम और आप उनको रोक नहीं सकते, वरना क्या होगा, सब लोग मिलके लिख दें कि खाने काबा की मस्जिद को बंद कर दिया जाए, मस्जिद नबवी को मदीना शरीफ में बंद कर दिया जाए, लेडीज़ यहाँ नहीं आएगी। हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। सही मुस्लिम किताबुस्सलाह हदीस नंबर 442, ला तमनऊ निसाअकुमुल मसाजिद इज़्ताज़नकुम इलैहा, तुम लोग अपनी औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको जब वो आना चाहें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस बयान फरमाते हैं, उनके बेटे बिलाल ने कहा वल्लाहि लनमनाहुन्ना, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर रोकूंगा, औरत को आने नहीं दूंगा मस्जिद में। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, फसब्बहु सब्बन सय्यन, बहुत बुरा भला कहा और कहा उखबिरुका अन रसूलिल्लाह, मैं तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ, तू बोलता मैं रोकूंगा। बहुत बुरा भला कहा। मेरे भाइयों, मस्जिदों को खोलिए। आज जो हमारी बहनें भाग रही हैं, एक रास्ता ये भी निकलेगा, कम से कम हफ्ते में तो दीन समझ में आए, कुछ तो मसला समझ में आए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो मसाइल और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मस्जिदें सबकी है, मस्जिद सबकी है। कोई ये कह दे कि नहीं फला नहीं आ सकते, फला नहीं आ सकते, फला नहीं आ सकते, तब तो अजान में से निकालना पड़ेगा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह,
अजान में बोलते हैं ना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, तब तो नमाज ही में से निकाल देना पड़ेगा, आओ लेकिन वो लोग मत आओ, वो सा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब अजान में है कि सब आओ तो मस्जिद में कोई भी आ सकता है। या फिर अजान ही से निकाल दीजिए, वो जुमला निकाल के दिखाइए, आओ नमाज के लिए आओ, कामयाबी के लिए आओ। कहीं कहीं पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता बोर्ड लगे हुए हैं, ये तो चर्च में भी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। मेरे भाइयों क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम और आप? वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सूरह जिन सूरह नंबर 71 आयत नंबर 18, मस्जिदें अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। पता ये चला मस्जिद के अंदर से तौहीद वाली बात होगी, दूसरी और बात हो नहीं सकती। तो जो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ वो कामयाब है। मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करना है और देखना है कि अल्लाह ने जो हमको मौका दिया है, हम मस्जिद के लिए कितनी खिदमत कर रहे हैं। मैं अब हर लोगों से कहीं कहीं जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मेरा जाना होता है और इस उन्वान पर तकरीर करता हूँ, तो मैं लोगों से पैसे नहीं मांगता। अब आप लोग बोलेंगे मौलवी साहब पैसे नहीं मांग रहे, तो आप खड़े होकर बोल क्या रहे हैं? मैं पैसे नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक चाय मांग लेता हूँ कि आप लोग सब मुझको एक चाय पिला दीजिए। अरे मौलवी साहब चाय पीने के लिए बम्बई से आप यहाँ आएंगे? जी हाँ, आप मुझे एक चाय पिला दीजिए। कम से कम 10 चाय तो पीते होंगे एक दिन में, और एक चाय की कीमत कम से कम आप लोग के यहाँ अगर 5 रुपये होगी तो ऐसा तो है नहीं 10 रुपये के करीब होगा स्पेशल चाय। हम लोग के यहाँ बम्बई में स्पेशल चाय 30 रुपये में 30 और आपके यहाँ क्या है इंडी में ये मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 10 रुपये से ज़्यादा ही होगी। तो मैं सब लोगों से सिर्फ एक चाय मांगता हूँ, पैसा नहीं मांगता, क्योंकि पैसा अभी मांगूंगा तो लोग मस्जिद ही छोड़ देंगे, बोला मस्जिद में नहीं जाने का, पैसा मांग रहे हैं। तो एक चाय मांग लेते हैं। एक चाय मतलब दिन में अगर हम और आप 10 चाय पीते हैं तो एक चाय एक दिन की माइनस कीजिए कि भाई 9 चाय पीना है और एक चाय मौलवी साहब को देना है, एक चाय मस्जिद में देना है। तो हर दिन अगर एक एक चाय दे दिए तो 7 दिन में कितने 70 रुपया तो हो ही गए। तो जब भी मस्जिद के अंदर आए तो मस्जिद के गल्ले में हम और आप 100 रुपया डाल दें, बस 100 रुपया नहीं डालना है, बल्कि ये 100 रुपया की वो एक चाय है। अब 100 कैसे? फिर भी आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब 70 रुपया होता है, तो आप 100 कैसे ले रहे हैं? अरे भैया सिर्फ चाय से काम चलता है, चाय के साथ वाई भी तो है ना। और वाई मतलब अब आगे कुछ बोलेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग पान भी खा रहे हैं, कुछ गुटखा भी खा रहे हैं। अब ये सब खाना तो गलत है ही, पता है आपको। कुछ लोग और भी चीज़ रगड़ रगड़ के खा रहे हैं, मौलवी साहब क्या बताएं। और कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं सामने तकरीर सुनते रहते हैं और मौलवी साहब के सामने ही लगा लगा के खाते रहते हैं और आराम से हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और उधर उनका चालू रहता, यानी वो उनको उतना ध्यान नहीं, कहीं भी उनका चालू है, साइड में दे दिया। कुछ लोग पी भी रहे हैं, पता है आपको, पी भी रहे हैं। मेरे भाइयों ये सब पैसा बचाइए, पैसा बचाइए, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ये सब बचाइए, ये सब कम कीजिए, ख़त्म कर दीजिए, और वही सब सिर्फ बचाइएगा, आपकी मस्जिद आराम से आबाद होगी। मैं मामूली नंबर ले लेता हूँ, कम से कम 300 लोग तो आते होंगे। 300 लोग अगर 100 रुपया दे दें तो कितने हो जाएंगे? 100 रुपए की चाय मांग रहा हूँ सिर्फ, कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएगा, आराम से होगा। इसलिए मेरे भाइयों बचता है तो ऐसे बचेगा और ऐसे ही चलेगा। लॉकडाउन में उलमा डाउन हो गए, मस्जिद वाले डाउन हो गए, मुअज्जिन साहब डाउन हो गए, खादिम साहब डाउन हो गए, और सब लोग डाउन हो गए। हल यही है। और अभी तो एक चीज़ और हम लोग शुरू किए हुए हैं, आप लोग भी शुरू कीजिए अगर अच्छा लगे तो। अभी हम लोगों ने एक बॉक्स निकाला है, बॉक्स, और बॉक्स को कम से कम 20-25 बॉक्स बनाए हुए हैं, और एक बॉक्स मैंने अपने घर में भी रखा है। जब भी किसी सफ़र पे निकले 10 दिन 15 दिन के लिए कुछ डाल दिए, जा रहे हैं सफ़र पे, सदका और खैरात कर रहे हैं, अल्लाह ताला रास्ते की परेशानी से बचाने वाले हैं। फिर भी जब वापस आ गए, फिर जब दोबारा वापस आए उसमें कुछ डाल दिए, सदका और खैरात। आजकल लोग कहते हैं कि मौलवी साहब मेरी तनख्वाह महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोगों को शिकायत है, सैलरी मिलने से पहले ही, दोबारा सैलरी मिले महीना ख़त्म होते ही पैसा ख़त्म। उसका हल एक ही है, सदका कीजिए। एक ही हल है, सदका कीजिए, बॉक्स अपने घर पे रखिए। और सदका मैं ज़्यादा नहीं मांगता,
क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। बाल बच्चों के लिए भी जमा करना, ज़्यादा कुछ नहीं, मामूली। अगर आप हर महीने बॉक्स में 500 रुपया भी जमा कर लेते हैं और आराम से जमा हो जाएगा, 1000 जमा कर लेते आराम से जमा हो जाएगा। अगर 30 घर हमको मिल गए 1-1000 वाले तो कितने हो जाएंगे? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कोई काम अगर करना चाहे और वो आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, बल्कि वो पैसा उसी में से निकलेगा। मेरे भाइयों, अहद कीजिए, सदका खैरात का बॉक्स बनाइए, उसमें डालिए 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, आपके लिए फायदेमंद है, आगे चल के काम आएगा। मस्जिद मदरसों के जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह इससे आराम से हल हो जाएंगे और परेशानी से बचे रहेंगे। मस्जिद से जो भी जुड़ा हुआ है वो नीचा नहीं है। इमाम साहब का क्या कहना, इमाम साहब पहले ही मना कर दिए, हमारी तारीफ में मत कुछ बोलिए, तो हम मौलवी साहब क्या बोलेंगे? लेकिन हदीस में जो लिखा हुआ एक दो तो बयान करना ही पड़ेगा। तो लीजिए सुनन अबी दाऊद की हदीस, किताबुस्सलाह, हदीस नंबर 585। अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये 7 साल के हैं या 6 साल के हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं, हाफिज़ कुरान है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, वो खुद नमाज पढ़ा रहे हैं, हाफिज़ कुरान है, और जब नमाज पढ़ा रहे हैं तो बेचारे का पिछला हिस्सा खुल गया। अगर इमाम साहब का ऐसा कुछ हो जाए तो हम और आप इमाम को उसी दिन निकाल देंगे। मुझे कहने दीजिए, अल्लाह की कसम, जितनी निगाह, कड़ी निगाह हम और आप इमामों पर रखते हैं, अगर अपनी बेटी पर रखें, बेटे पर रखें तो वो सुधर जाएं। इमाम साहब सुधरे हुए हैं ही, क्यों निगाह रखे हुए? अच्छा, उनके साथ जो लेडीज जा रही है वो कौन हो सकती है? मौलवी साहब किसके साथ घूम रहे हैं? अरे मौलवी साहब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अच्छा, मौलवी साहब बाइक में घूम रहे हैं। इमाम साहब देखिए ना, गाड़ी में घूम रहे हैं, कहीं से लाए होंगे, किसी का मार लिया होगा, हाँ कुछ दबा दिए होंगे। इमाम साहब वो भी गाड़ी में घूम रहे हैं, वो भी 4 चक्का पे घूम रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं। आप घूमें तो चलेगा, वो बेचारे घूमें तो नहीं चलेगा। आप अपनी वाली को घुमाएं या दूसरी वाली को घुमाएं, समझिए घुमाने का मतलब, सैर सपाटे के लिए निकलें अपनी बीवी के साथ, या फिर और भी बोलने दीजिए, कुछ और के साथ भी लोग जाते हैं, साली के साथ भी घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। अगर मौलवी साहब अपनी बीवी को घुमाएं तो बड़ा मसला हो जाए। तो क्या हुआ? अम्र बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, उनका पिछला हिस्सा खुल गया। तो लेडीज ने कहा, वारू अन्ना अस्तक़ारिकुम, अरे लोगों, इमाम साहब का छुपाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? बात तो यहाँ हो गई। इससे यह पता चला अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जो है इमाम साहब का बहुत ख्याल रखती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ये ऐलान से, ये कहने से ख़वातीन के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने क्या किया, इमाम साहब को बेहतरीन कपड़ा ख़रीद के दे दिया है। आजकल लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब जो टोपी पहने हुए, मैंने ही उनको टोपी पहनाया है इमाम साहब को। अरे भाई, टोपी पहनाने की 2 ही नीयत हो सकती है, किस नीयत से तू पहनाया है और कैसे बयान कर रहा है? इमाम साहब जो सदरी पहने हुए वो मैंने ही सिलवा के दिया है, तो अच्छा बताने के लिए दिया। तो वो खुद कहते हैं अम्र बिन सलमा की लोगों ने मुझे ओमानी कमीज, अब ओमान एक जगह है, ओमानी कमीज खरीद के दे दिया, कुर्ता। वो ऐसा कुर्ता था कि जब से मैं इस्लाम कबूल किया मुझे बड़ी खुशी हुई, आज बड़ी खुशी हुई। तो इमाम साहब को आप छोटा सा भी गिफ्ट दे दीजिएगा तो बहुत खुश होंगे। तो कभी कभी ये भी बोलिए, इमाम साहब आज इस महीने का गैस मेरी तरफ से रहेगा, इस महीने का पूरा राशन मेरी तरफ से रहेगा इमाम साहब। अच्छा इमाम साहब, वो जुब्बा एक मैं सिलाना चाहता हूँ, आपका भी सिल देता हूँ। अच्छा इमाम साहब, वो टोपी जो है ज़रा आप लेते जाइए, इतर शरीफ रख लीजिए। ये छोटे मोटे तोहफे हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ख्याल रखना। और याद रखिएगा, मस्जिद का मुतवल्ली बनना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज टोटल झगड़ा इसी पर है। मुतवल्ली बनाते गया, सदर बनाते गया, मुझे खजानची बनाते गया। मेरे भाइयों, जिम्मेदार बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा? वो भी एक मुतवल्ली ही टाइप के हैं, खाने काबा बनाया है, तो पहला हक है उनका। अल्लाह ने कहा सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 26, वतहिर बैती लित्ताइफीन वल काइमीन वरुक्कइस सुजूद। इब्राहीम सुन लीजिए आप, मेरे घर को पाको साफ रखिएगा, तवाफ करने वालों के लिए, खड़े होने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए मुतवल्ली साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ने उनको दे रखा है तो वो कोशिश करे, लाए और मस्जिद की साफ़ सफाई का ख्याल रखे। यह आयत दलील है।
आज हम और आप अगर साथ नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। सऊदी अरब को आप देख लीजिए, मक्का और मदीना की मस्जिद देख लीजिए और उसकी सफाई देख लीजिए। पूरी दुनिया के लोग तरस रहे हैं कि मक्का और मदीना की मस्जिद में हमारा पैसा लग जाए, लेकिन आले सऊद जो है, जो हुकूमत कर रहे हैं, वो मौका देते ही नहीं। तो मेरे भाइयों, मुतवल्ली बनना भी एक शान है और अपना पैसा लगाना ये सबसे बड़ा अरमान है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। अपनी दौलत लगाइए। अगर अल्लाह ने ये मौका दिया, जैसे सऊदी अरब खर्च कर रहा है, किसी को मौका नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया के लोग केस भी कर रहे हैं, अरे भैया जरा हमको चांस दो, बोले नो चांस। तो ये मौका दोबारा मिले या ना मिले, तो जब भी मौका मिला हुआ पूरी ताकत लगाइए। अब 2 हदीस और सुनाना था, बात अपनी ख़त्म हो रही है। मस्जिद में अगर कोई मुअज्जिन है, मुअज्जिन की भी शान बहुत ऊंची है। क्या उसका जो मकाम है, उसका जो मर्तबा है। सही मुस्लिम किताबुस्सलाह, अल मुअज्जिनून अतवल अनाक़न नास यौमल क़ियामा, कल क़ियामत के दिन सबसे लंबी गर्दन मुअज्जिन की होगी। अब बात मैं ज़रा समझाने के लिए बोलता हूँ, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है। मुअज्जिन साहब अजान देते हैं तो कितने लोग उनको खुचाते रहते, अरे अच्छी अजान दो ना, अच्छा अजान दो ना, अरे कैसी आवाज़ है आपकी। तो एक मुअज्जिन साहब का सच्चा वाक़या है, उनको रहा ही नहीं गया। अरे देते हैं आप 500 रुपया, तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अजान दूं क्या। यानी मुअज्जिन साहब का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, ये बताना चाह रहा हूँ। और सुनन इब्न माजा की एक हदीस अभी मैं देखा किताबुल मसाजिद वल जमाअत में, कि जिसने 12 साल तक मुअज्जिनी कर लिया, 12 साल तक अजान देता रहा, उसके लिए जन्नत पक्की हो गई। नंबर 2, और हर अजान के बदले 60 नेकी, तो 5 अजान में 300 नेकी हो गई, और हर इकामत के बदले 30 नेकी, तो 5 इकामत में 150 नेकी, 450 नेकी उनको मिल रही है। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा। अब आखिरी बात, मस्जिद के अंदर जो खिदमत कर रहा है एक खादिम आदमी, कुछ मुतवल्ली साहब बहुत सख्त होते, वो टॉयलेट पे आते, कब आते, जुमा के दिन आते, वैसे मस्जिद में आते होते नहीं, जुमा के दिन आए, इस तरह हाथ लगाया, खादिम साहब इधर आओ, अरे ये क्या साफ नहीं किए, अरे भैया आप भी तो खादिम है ना। कभी सऊदी अरब के खादिमुल हरमैनी शरीफैन ने ये नहीं कहा कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, नहीं, उन्होंने क्या किया, मैं खादिम हूँ, तो वो सफाई आपको भी करना। खादिम साहब की कितनी बड़ी अहमियत है, और खादिम औरत भी हो सकती है खिदमत करने वाली। बस ये आखिरी हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1337, मस्जिद के अंदर एक औरत या एक मर्द खिदमत कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताया। जब नहीं बताया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फला आज़न तुमूनी, काहे नहीं बताया, कहाँ है फलाना, माफ़ाल ज़ालिकल इंसान, वो खादिम साहब कहाँ है या खादिमा कहाँ है। तो लेडीज़ भी मस्जिद की साफ सफाई कर सकती है। देहातों में आप देखिएगा मस्जिद की साफ सफाई लेडीज़ ही करती है, ज़्यादातर आती है, करती है। और मस्जिद बनाने में लेडीज़ भी, मिट्टी उठाने में, वो करने में, वो सहाबा का दौर याद दिला देती हैं। और भी कहीं कहीं पर आप देखिएगा ऐसा है। तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इंतकाल हो गया, हमने आपको बताया नहीं, दुल्लूनी, मुझे बताओ कहाँ है वो, उनकी कब्र कहाँ है। कब्र के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फसल्ला अलैहि, और नमाज पढ़ी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के खादिम, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनकी कब्र पर जाकर नमाज जनाजे गायबाना पढ़कर उनकी शान बढ़ा दिए, घटा दी नहीं, बढ़ा दिए। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं, खादिम साहब इधर आओ, ये करो, वो करो, दिस और डैट। मेरे भाइयों, मस्जिद से जो भी जुड़ता है उसकी शान बहुत ऊंची है, इसलिए अपना नाम कहीं ना कहीं तो रखिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मस्जिद में 5 ही तरह के लोग आते हैं, मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले, खादिम साहब है, इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, और मुतवल्ली साहब है। ये 5 तरीके से हैं। हम और आप बड़े खुशनसीब है कि अल्लाह ने जिसको जो भी मौका दिया है वो फ़ायदा उठाए और मस्जिद की फ़िक्र करे। ये लाइट है, ये पंखा है, ये टॉयलेट है, ये पानी है, हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, इंतज़ाम कहाँ से हो रहा है। जिस तरह हम अपने घर की फ़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह के घर की फ़िक्र कीजिए, कल अल्लाह आपकी फ़िक्र करेगा और जन्नत में आपके लिए आसानी होगी। ये चंद जुमले के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को मस्जिद
मस्जिद आबाद करने की तौफीक दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। जो कर्ज में डूबे उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, आमीन। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया है दोबारा उठा दे, आमीन। कोरोना वायरस से अल्लाह जल्द से जल्द हम सबको निजात दे दे, आमीन। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।